ठीक है, ये चैप्टर नंबर 12 बेटा। इसमें बस कुछ नहीं, ज़्यादातर चीज़ों का फैक्टराइज करना है और आखिरी में डिवाइड है शायद थोड़ा बहुत। ठीक है, तो हम लोग क्या है प्राइम फैक्टर निकालना सीखा हम लोगों ने, उसका बहुत यूज़ होगा यहाँ पर। तो पहला एक क्वेश्चन है फैक्टराइज, ये 4-5 सवाल है बेटा, ये अपने को करना है। ये सब अपने आप मन से एक बार देख लेना वीडियो और फिर मन से करने की कोशिश करना। अगर ये बन जाएंगे तो फिर किस तरह का भी सवाल इस तरह का आता है आपसे बन जाएगा। देखो करते कैसे हैं कि ये 12 ए स्क्वायर पहले मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ प्लस 15 बी ए बी स्क्वायर। क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे भागों में हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 12 लो पहले, तो 12 को आप देखो क्या लिख सकते हैं, इसके फैक्ट बहुत ईजी तरीके से समझा रहा हूँ मैं। 2 × 12, 2 × 3 = 6 और 3 × 3। इसका मतलब मैं 12 को लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3, सही है ना। और फिर ये a × b, ठीक है, फिर बीच में क्या है प्लस। अब देखो 15 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 × 5 = 15 और 5 × 5 मतलब 3 × 5, ठीक है, इंटू a × b का स्क्वायर मतलब b × b। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अब आपको देखना है कि इसमें कॉमन क्या आ रहा है। ठीक है, एक जैसा क्या आ रहा है। तो मुझे लग रहा है देखो 3 इसके पास है तो इसके पास भी है, और कुछ a इसके पास भी है तो a के इसके पास भी है, b इसके पास भी है तो b इसके पास है। तो अपन कॉमन निकाल सकते हैं 3ab। तो अपने पास बचेगा बेटा यहाँ 2 दूनी 4, 4a प्लस, और यहाँ बचेगा 5b। यही आपका क्या है फाइनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 2y + 2xy। ठीक है, अब सिंपल इसको तो 2 × y लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 × x × y। देखो आपको कॉमन दिख रहा होगा, ये दोनों कॉमन है, तो बेटा 2y अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ कितना बचेगा 1 और यहाँ बच जाएगा x। यही आपका क्या है फाइनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 20l² m + 30alm। ठीक है, चलो तो 20 2 × 20, 2 × 5 = 10 और 5 × 5। 30 क्या करेंगे, 2 × 2, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15 और 5 × 5। ठीक है, तो देखो 20 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 l² का मतलब l × l × m प्लस 30 को लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 a × l × m। ठीक है, तो देखो 2 दोनों के पास है, फिर 5 दोनों के पास है, फिर l दोनों के पास है और m भी। तो बेटा अपने पास कॉमन निकलेगा 2 × 5 l और m। तो यहाँ बचेगा 2l और यहाँ बचेगा 3a। तो इसको इंटू करके लिख लो, 5 दूनी 10, 10lm 2l + 3, और ये बेटा आपका फाइनल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है -4a² + 4ab + 4c। ठीक है, अब देखो इसको फैक्टर की करनी जरूरत नहीं है बेटा, थोड़ा सा सबके पास 4 है तो 4 कॉमन आ जाएगा। और देखो थोड़ा सा चाहो तो इसको a × a ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, बाकी कॉमन क्या है दिख रहा होगा 4। ठीक है ना, अब आपको प्लस का 4 कॉमन लेना है। क्या लेना है, प्लस का 4, याद रखना 4a। तो देखो ये बाहर आ जाएगा और ये a सबके पास है, इसके पास भी इसके पास भी। ठीक है, तो अगर तुम 4a कॉमन ले लोगे बेटा तो यहाँ बचेगा -a, यहाँ बचेगा 4 भी ले लिया, यहाँ बचेगा b और यहाँ बचेगा -c। ठीक है, और यही आपका फाइनल। ठीक है, चलो अगला करते हैं। अगला है ax + bx - ay। ये ग्रुपिंग वाला है। ग्रुपिंग का मतलब 2-2 के जोड़े बना लो। ठीक है, आपको हो सकता है कई बार आपके जोड़े गलत बन जाए, ग्रुपिंग गलत हो जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे मान लो देखो मैंने ग्रुपिंग सीधी सीधी कर दी, ठीक है। कई बार हो सकता है आपको इसको और इसको लेके करना पड़ेगा, इन दोनों को लेके करना पड़े, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे, जैसे मान लो एक जैसा आना चाहिए, वो कैसे आना चाहिए वो बता रहा हूँ। देखो जैसे मान लो सपोज मैं x कॉमन लेता हूँ, ठीक है ना, इधर से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूँ बेटा तो ये बचेगा a प्लस बी, सही है। इधर से अगर मैं y माइनस का y कॉमन ले लेता हूँ बेटा तो यहाँ बचेगा a, और माइनस अगर कॉमन लिया तो ये माइनस की यहाँ क्या हो जाता है प्लस। तो अच्छे से तुम देखोगे ये दोनों कैसे आ गए, एक जैसे, यही होना चाहिए। तो a प्लस बी फिर से कॉमन ले लोगे आप, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा माइनस y, यही है आपका फाइनल। तो एक जैसा बचना चाहिए, अगर एक जैसा नहीं आ रहा ना उसका मतलब आपने ग्रुपिंग थोड़ी सी गलत करी है, चेंज कर लिया करो। जैसे मान लो इन दोनों से अगर बराबर नहीं आते तो इसको और इसको लेके देखना है, इसको और इसको लेके देखना, ठीक है। ग्रुपिंग कर, इसी को ग्रुपिंग कहते हैं और कुछ नहीं। चलो ठीक है बेटा, तो अगले ये सवाल जो हैं ये अपने हो गए थे। ये सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसके बाद जितने भी सवाल हैं उसके लिए हमें आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 आइडेंटिटी है बेटा तुम्हारी बुक में, ठीक है ना। पहली देखो, पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरी होता है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और तीसरी होती है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। और एक होती है x प्लस a x प्लस बी, इसको ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, ये होती है, ठीक है बेटा। तो हम ये 4 आइडेंटिटी का यूज करके बाकी के सारे सवाल करेंगे नीचे वाले, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, कंपैरिजन करना है, तुलना करना है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए ये वाला सवाल है, ये सवाल क्या है आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ। ये सवाल है पहला वाला, पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, ठीक है। अब मुझे पता है कि यार एक ही ऐसा सूत्र है इसमें माइनस लगता है बीच में, तो क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो सकता है, यही मुझे कंफर्म करना है बस, और कुछ नहीं है। तो देखो p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, ठीक है। तो मैं कंपैरिजन किससे कर रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर से, मतलब ये a स्क्वायर, अच्छे से बना दो इसको, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलो तो देखो पहले कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, ए स्क्वायर बराबर कितना समझ में आ रहा है मुझको, पी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर से स्क्वायर अगर काट दूं तो ए बराबर कितना मिलेगा मुझको, पी। आखिरी में अगर मैं जाऊंगा तो बी स्क्वायर बराबर कितना समझ में आ रहा है मेरे को, 25। अच्छा, क्या मैं 25 को 5 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बी बराबर कितना मिला, 5। अब मुझे फाइनल कंफर्मेशन के लिए ये बीच का जो 2ab है ना इसमें रखना पड़ेगा, तो ये आना चाहिए बस। अगर आ गया तो कंफर्म है कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन सकता है, ठीक है। तो देखो 2ab, ठीक है ना, 2ab, तो 2a कितना है p और b कितना है बेटा 5, ठीक है 5। तो 5 दूनी 10p आ गया बीच का 10p, मतलब बेटा ये काय का सूत्र है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। तो a कितना है p माइनस बी कितना है 5, ये उसका आंसर, ये उसका फैक्टर निकल गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है 25 m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9, ठीक है। अब मुझे पता है बेटा कि बीच में अगर प्लस लगा है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है, मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो बेटा अब मैं क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा, क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर मुझे मिल रहा है 25m स्क्वायर, तो थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे। देखो क्या मैं 25 को 5 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और क्या मैं, चूंकि 5 का भी स्क्वायर है m का स्क्वायर, तो 5m का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर, a बराबर आ गया बेटा 5m। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो इधर ध्यान से, बी स्क्वायर बेटा बराबर कंपेरिज करने से मुझे मिल रहा है कितना, 9, कितना मिल रहा है 9। बी स्क्वायर बराबर 9 को मैं 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, बी बराबर कितना बेटा 3। अब देखो इधर ध्यान से, ठीक,
इसको थोड़ा सा मैं छोटा करना चाह रहा था, ठीक है। अब मेरे को फाइनल कंफर्मेशन के लिए 2ab और चाहिए बस, तो 2ab। तो देखो बेटा 2 a कितना है 5m, b कितना है 3, तो देखो 2 पंजे 10, 10 दिया 30 m, क्या बीच में 30 m है, बिल्कुल है बेटा, मतलब ये a प्लस b का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो बेटा a कितना है 5m, b कितना है 3 और उसका होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? बस ये हो गया, ठीक है। आखिरी सवाल है, देखो l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm, ठीक है। तो बेटा ये तो फॉर्मूला है अपना, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। l आपका जो है वो a है और m जो है वो आपका b है। तो देखो अपन सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। l स्क्वायर प्लस 2a और b प्लस में b स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर और माइनस का आखिरी में क्या है 4lm, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा l स्क्वायर, ये 2lm, ये m स्क्वायर और ये हो जाएगा 4lm। अब देखो बेटा मैंने कल ही बताया था तुमको कि संख्या के साथ संख्या जुड़ सकती है, ऐसे ही देखो lm के साथ lm भी जुड़ सकता है, घट सकता है, जैसा भी रहेगा। तो देखो l स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4lm में से 2lm जाएगा तो 2lm बचेगा, वो भी काय का माइनस का, प्लस का आखिरी में क्या बचेगा m स्क्वायर। अब देखो इधर ध्यान से, यहाँ छोड़ के नहीं आना है। अब बीच में माइनस है, मतलब क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन सकता है क्या? चेक करें, प्लस b स्क्वायर। तो अब देखो इधर ध्यान से, ठीक है। तो देखो a स्क्वायर बराबर मुझे समझ में आ रहा है कितना l स्क्वायर, मतलब a बराबर कितना मिलेगा बेटा l। b स्क्वायर बराबर कितना समझ में आ रहा है मुझको m स्क्वायर, मतलब b बराबर कितना मिलेगा m। अब कंफर्मेशन के लिए 2ab चाहिए रहता है बस, तो 2 एक का मान है l और एक का मान है m, क्या बीच में 2lm है, बिल्कुल है। तो कंफर्म है बेटा ये काय का a माइनस बी का। तो a कितना था बेटा l, b कितना था m का होल स्क्वायर, यही आपका क्या है फाइनल आंसर। तो बेटा ये इस तरह की आइडेंटिटी यूज होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में फैक्टराइज ही करना है बेटा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग सूत्र लगेगा, देखो ध्यान से, ठीक है। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 49x स्क्वायर माइनस 36, ठीक है। अब मुझे पता है भैया इस मतलब देखो इधर ध्यान से, मैं इसको लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर और इसको लिख सकता हूँ 36 को 6 का स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 7x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ 6 का होल स्क्वायर। तो ये एक सूत्र है मेरा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, जो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस b और a माइनस b। तो एक बार लिख सकते हैं बेटा 7x प्लस 6 और एक बार लिख सकते हैं 7x माइनस, और ये आपका क्या है फाइनल आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अगला है 9x स्क्वायर, ये 9 है बेटा याद रखना, ठीक है। 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। 9 को लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, ठीक है। 16 को लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। 3xy का होल स्क्वायर तो मैं लिख सकता हूँ, सबके पास है क्योंकि ये 4 का होल स्क्वायर। यहाँ भी कौन सा सूत्र लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब a प्लस b बेटा, और ये हो जाएगा a माइनस b। तो मतलब 3xy प्लस 4, एक बार 3xy माइनस 4, ये हो गया बेटा आपका फाइनल आंसर। आखिरी है m की पावर 4 माइनस 256, ठीक है। अब देखना अगर ध्यान से 16 का स्क्वायर होता है ना, देखो तो m की पावर 4, तो m की पावर 4 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ m की पावर 2 और उसकी पावर 2, 2 दूनी 4 ही तो आएगी, और इसको लिख सकता हूँ 16 की पावर 2, 16 का स्क्वायर होता है क्योंकि। तो यहाँ भी सूत्र लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस b और a माइनस b। तो बेटा एक बार लिख सकता हूँ मैं m स्क्वायर प्लस 16 और एक बार लिख सकता हूँ m स्क्वायर माइनस 16। अब देखो इधर ध्यान से, ये आंसर नहीं है, क्यों? ये भी फिर से सूत्र बन जाएगा। देखो इसका तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि प्लस वाला कोई सूत्र है क्या इस तरह का? नहीं ना, तो ये तो ऐसा का ऐसा आ गया बेटा, इसका कुछ नहीं हो सकता। इधर देखो ये m स्क्वायर है, 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं 4 का स्क्वायर, तो ये फिर a स्क्वायर b स्क्वायर बन गया, मतलब ये वैसा का वैसा लिखो और ये आएगा m प्लस, मतलब a प्लस b और a माइनस b।
ये है बेटा तुम्हारा फाइनल। बहुत प्यारा सवाल है, उदाहरण का सवाल था इसलिए लिया। 8th क्लास के बोर्ड के पेपर में उदाहरण के सवाल आते हैं, देखने को मिलते हैं। चलो आखिरी है बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। थोड़े से और हैं, थोड़ी कर रही हिम्मत कर लो, ठीक है। चैप्टर बड़ा है क्योंकि ये देखो, तो 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस zy 2yz, ठीक है बेटा। इधर देखो ध्यान से, क्या कर सकते हैं अपन एक काम करते हैं कि 5y को कॉमन ले लेते हैं। इधर देखो, पहले दो भागों में बांट देते हैं इसको, ठीक है। 5 इंटू y ऐसा लिखा हुआ है, और ये लिखा है 5 चौके 20। देखो ध्यान से, ठीक है। ये लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू z प्लस 2 इंटू y इंटू z, ठीक है। तो देखो 5y जो है वो कॉमन ले लो, तो यहाँ बच जाएगा y माइनस 4, ठीक है। ये देखो, ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचा है y माइनस 4। इधर देखो क्या कॉमन है, 2 है दोनों के पास और z है, तो माइनस का 2z अगर आप कॉमन ले लोगे बेटा, तो यहाँ बचेगा कितना 2 इंटू 2 मतलब 4। इसको ऐसा लिखना है 4, यहाँ माइनस लिया है ना कॉमन, तो साइन क्या हो जाएगा चेंज, तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ बचेगा केवल y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही दिक्कत है कि ये दोनों एक जैसे आने चाहिए। तो अब देखो, अगर मैं एक माइनस और कॉमन ले लूँ, मान लो ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इससे फायदा ये हो जाएगा y का हो जाएगा प्लस का, तो मैं इसको आगे लिख लूंगा, ये हो जाएगा माइनस, उसको पीछे लिख लूंगा। ये एक जैसे आ गए, ये देखो यही तो अपने को चाहिए रहता है एक जैसे। तो y माइनस 4 कॉमन लिया तो बचेगा 5y प्लस का 2z, और बेटा यही आपका क्या है फाइनल आंसर, ठीक है। चलो अगला है y प्लस z प्लस 9y प्लस z। इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता, कॉमन ले लो। y प्लस z कितना बचा, y प्लस 9, यही क्या है आपका आंसर, कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। देखो बेटा, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो ये लग जाएगा a² माइनस b² का फॉर्मूला, जो कि होता है a प्लस b और a माइनस b। तो ये हो जाएगा बेटा a² प्लस b² एक बार, और एक बार हो जाएगा a² माइनस b²। ये अगेन फॉर्मूला बन गया, देखो बन गया कि नहीं। तो ये हो जाए, इसको लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अगला, p की पावर 4 माइनस 81, p की पावर 4 माइनस 81। देखो p की पावर 4 मतलब p को लिख सकता हूँ मैं ऐसा, और 81 को लिख सकता हूँ 9 की पावर 2। तो ये बन गया a² माइनस b² का फॉर्मूला, मतलब a प्लस b और a माइनस b, ठीक है। तो p² प्लस 9 आ जाएगा एक बार बेटा, और एक बार आ जाएगा p² माइनस 9। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। ये फिर अगेन सूत्र बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, इधर देखो p², 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो p² प्लस 9, ये हो जाएगा p प्लस 3, और एक बार हो जाएगा p माइनस 3, और ये है आपका फाइनल आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा। चलो देखो इधर यहाँ से, अब है क्वेश्चन नंबर 6, p² 6p माइनस 16। भैया कोई दिक्कत नहीं है यार, मुझे बस इतना पता है कि बीच में अगर प्लस लगा है तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर हो सकता है। लेकिन ध्यान से देखो कि a², ठीक है, बीच में 2ab रहता है, लेकिन यहाँ तो b² प्लस का रहता है, माइनस है। बात समझ में आ रही है? तो काम नहीं चलेगा, हो सकता है, लेकिन अपने को सीधा सीधा चाहिए, ठीक है। अपने को कैसा चाहिए, तो देखो भैया अपना एक सूत्र है x प्लस a और x प्लस b। जब ऐसा कुछ नहीं बन पाए तो अब इस पे चलते हैं। इसका सूत्र होता है ax²
प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, अब देखना ध्यान से, कंपेयर अगर मैं करूं ध्यान से तो देखो एक्स स्क्वायर बराबर कितना मिल जाएगा मेरे को, पी स्क्वायर बराबर, कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर अगर पी स्क्वायर मतलब एक्स बराबर मुझे कितना मिलेगा पी। तो देखो यहाँ एक्स है मतलब ये पी। ठीक है, अब ए प्लस बी बराबर कितना समझ में आ रहा है, देखो बीच में 6, पी तो एक्स पी हो गया। ठीक है ना, एक्स यहाँ क्या है पी है, ए प्लस बी की जगह कितना दिख रहा है 6 दिख रहा है, और आखिरी में देखो ए इंटू बी बराबर देखो कितना दिख रहा है माइनस का 16। क्या दिख रहा है, माइनस का 16। अब हमको ए और बी कोई ऐसी दो संख्या माननी है बेटा जिसका इंटू करोगे तो 16 आना चाहिए माइनस का, और प्लस माइनस करोगे तो कितना आना चाहिए 6। कितना आना चाहिए तो मैं आपको कान ऐसा पकड़ना सिखा रहा हूं, ऐसा नहीं, मैं बोलूंगा आपसे कि ए इंटू बी पे जाओ, आपको दो ऐसी संख्या मन में देखो कौन कौन सी संख्या जो इंटू 16 दे सकती है। देखो 1 इंटू 16 करो तो कितना मिल सकता है 16, 2 इंटू 8 करोगे तो कितना मिलता है 16। ठीक है, 4 इंटू 4 करोगे तो कितना मिलता है 16, फिर 8 इंटू 2 करोगे तो कितना मिलता है, फिर 16 बन जा 16 करोगे तो कितना मिलता है 16। ठीक है, अब आपको माइनस चाहिए तो एक इस संख्या पे क्या लगा दो माइनस, तो वहां पर क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये अब हमको ऐसा पेयर देखना है जो जोड़ने पे क्या दे +6, क्या दे +6। क्या 16 में मैं जोड़ूंगा या घटाऊंगा किसी भी तरीके 6 आ सकता है, नहीं। 8 में 2 मैं जोड़ूं या घटाऊं 6 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है ना, तो देखो भैया अब आपको यही कंपेयर करना है कि देखो भैया a प्लस बी बराबर कितना आना चाहिए 6। अब a याद रखना बड़ी संख्या को मानोगे आप भाई, अगर आपको संख्या पॉजिटिव में चाहिए, काय में चाहिए, ये तो एक क्लियर है कि आपको दोनों में से कोई एक संख्या नेगेटिव में रखनी पड़ेगी, तो आप 8 काय को रखो पॉजिटिव में, और जो b है वो काय में रखो नेगेटिव में। तो देखो इंटू करो 8 दूनी 16 माइनस का आ रहा है, और अगर घटाओगे 8 में से 2 तो कितना आएगा 6, बिल्कुल। तो भैया आपके पास जो आपका फैक्टराइज करने के बाद आंसर बनेगा, तो देखो एक्स में क्या हो गया p, a कितना आया बेटा 8, एक्स में p है, p कितना आया आपका -2, तो ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेटा आपको करना पड़ेगा मेहनत। आखिरी सवाल, y² -7y प्लस का 12। ठीक है, इधर भी देखो बीच में माइनस कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ स्क्वायर बनना चाहिए कि नहीं, यहाँ ऐसी संख्या रहती है इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इधर भी ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है भाई, सीधा सीधा देखने में समझ में आ रहा है, तो उसका सूत्र होता है x² प्लस a प्लस b x प्लस a इंटू बी। तो कंपेयर करने से x² बराबर तो कितना मिलेगा मेरे को x, हाँ x बराबर y मिलेगा। अब देखो यहाँ x है तो यहाँ y है, क्लियर हो गई इससे। अब a प्लस बी बराबर मुझे चाहिए कितना -7, और a इंटू बी बराबर चाहिए बेटा मेरे को 12। तो फिर यही, हाँ तो ऐसी कौन कौन संख्या है बेटा जो कि 12 देती है, तो देखो 1 12 जा 12, 2 छिंग 12, 3 चुके 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, और 12 एकम 12। अब समस्या ये है कि देखो ये सब संख्या पॉजिटिव की दे रही है। ठीक है, अब हमको ऐसी संख्या चाहिए जो 7 दे जोड़ने घटाने पर, तो देखो 4 और 3 क्या होती है 7। तो भैया लेकिन अगर माइनस का आपका चाहिए और जोड़ने पे आ रहा है 7, तो बेटा ए और बी जो ही मानोगे, जैसे ए मैंने 3 माना तो उसको ही माइनस का मानना पड़ेगा, और बी जो माना उसको भी काय का मानना पड़ेगा माइनस का। तो अब देखो 4 तिया 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इनको जोड़ के देखो जरा 4 और 3 को 7 आ रहा है, लेकिन काय का माइनस का। तो अपनी सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, तो बस अपन इसमें रख देंगे x प्लस a और x प्लस b, ये अपने फैक्टर रहते हैं। x यहाँ क्या मिला y, a कितना है अपना 3 -3। ठीक है, तो पहले एक बार चाहो तो ऐसा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, x यहाँ y और b कितना मिला बेटा माइनस का 4। तो देखो इधर ध्यान से, ये हो जाएगा y -3 और ये हो जाएगा y -4, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, चलो अगला देखते हैं। डिवीजन है, डिवीजन बेटा 8 सवाल है, इनको जल्दी जल्दी करना है। देखो इधर ध्यान से,
पहला सवाल डिवीजन, ठीक है। देखो 66 को आप क्या लिख सकते हो, 11 इंटू 6 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और P इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू आर इंटू आर इंटू आर, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई। 6 को भी 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसकी मतलब जरूरत नहीं लग रही, ठीक है ना, कि ऐसा क्यों करें, इसलिए मैं नहीं कर रहा, ठीक है। तो देखो नीचे 11 क्यू आर था, मैंने अलग अलग लिख दिया इसको। इससे फायदा क्या होगा, 11 से 11, क्यू से क्यू, आर से आर से एक और आर, तो बेटा ऊपर बचेगा 6 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर, तो बेटा 6PQR, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलो अगला देखते हैं बेटा। अगला है 5x² माइनस 6x ब्रैकेट में। अब देखो बेटा, अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके पास कॉमन में x है, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं सीधे कर दे रहा हूं, ठीक है ना, x अगर मैं बाहर निकाल लूं तो यहाँ बचेगा 5x और यहाँ बचेगा 6, ठीक है। और अपॉन में कितना है, x से x बेटा कैंसिल, आपके पास 5x माइनस 6 अपॉन 3, ये आपका क्या है आंसर। हो सकता है कई बार आंसर ऐसा हो, देख लेना सेपरेट कर दिया हो 5, क्योंकि ये 3 जो है इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है, तो हो सकता है ये काट के यहाँ कितना दे दे आंसर में 5x अपॉन 3 और ये दे दे -2, ये भी हो सकता है। तो आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 10x माइनस 25 डिवाइड बाय 5। देखो थोड़ा सा फैक्टर करके देख लिया करो, ऐसे 2 पंजे 10, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 5 25, डिवाइड में कितना है 5, बेटा कॉमन देखो 5 आ सकता है, निकाल लो। यहाँ क्या बच जाएगा 2x, वहाँ एक 5 तो है, एक निकाल लिया, तो ये 5 से 5 कैंसिल, आपका आंसर आया 2x माइनस 5, यही आपका फाइनल आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? तीसरा सवाल हो गया ना। चौथा देखो, चौथा सवाल है 10x माइनस 25 डिवाइड बाय 2x माइनस 5। देखो अगेन वही कहानी, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं इसको, और इंटू में x है, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5, अपॉन में कितना है 2x माइनस 5। बेटा अगर मैं 5 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा 2 और ये x, 2x माइनस 5, अपॉन में कितना है 2x माइनस 5, ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा कैंसिल, कितना आया 5, आपका क्या है फाइनल आंसर। आगे बढ़े, बहुत प्यारे प्यारे सवाल है, छोटे छोटे, ज्यादा कुछ नहीं। z 5z² माइनस 80 डिवाइड बाय, ओहो ओहो ओहो, इधर आओ बाबू, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको अपन इधर ले आएंगे अभी। चलो इधर आओ, कहाँ जा रहे हो आप, इधर आओ, इधर, हाँ ठीक है। डिवाइड में 5z z प्लस 4। देखो थोड़ा सा इसको सरल कर लेते हैं फिर काटेंगे। देखो ये 5 है इंटू जेड इंटू जेड है। अब 80 के फैक्टर निकाल लो, थोड़ा सा मेहनत कर लो यार फैक्टर। तो देखो 5 एकम 5, 5 1 30, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। मतलब मैं इसको सीधा लिख सकता हूँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंजे 80 होता है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 16 इंटू 5। अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों किया सर, बाकी सबको बेटा 5 5 मिल गया ना मेरे को, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो थोड़ी सी एक गलती कर दी है, तुम नोटिस नहीं कर पाए, यहाँ क्या है माइनस, ठीक है। चलो 5z z प्लस 4, ऊपर देखो 5 कॉमन ले लूँ, दोनों के पास है, तो बेटा 5 कॉमन ले लिया और ये z उसके बगल में है ही, तो बेटा यहाँ बचेगा z² और यहाँ बचेगा 16, ठीक है। 5z z प्लस 4। अब देखो इसको पहले काट दो। अब आप बोलोगे ये आंसर अभी भी नहीं है, अभी और कटेगा, कैसे? देखो आइडेंटिटी यूज हो जाएगी यहाँ, ध्यान से देखना भैया। कैसी भाई, z² 16 को आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, करिए आदि मैं 4 अलग अलग बना देता हूँ, 4 का स्क्वायर, ठीक है, z प्लस 4। ये a² माइनस b² का फॉर्मूला लग गया, मतलब इसको लिख सकते हैं z प्लस 4 और एक बार लिख सकते हैं z माइनस 4। नीचे क्या है बेटा z प्लस 4, z प्लस 4 से z प्लस 4 कट गया, तो बेटा आ जाएगा z माइनस 4 और यही है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। अगला करता है बेटा, अगला है 24
एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर और डिवाइड में है 8x y z। ठीक है बेटा, इसको करने का तरीका अपने अपने हैं, बुक में और कुछ दिया होगा, परीक्षा में कुछ नहीं। मुझे ये लगता है कि जो कॉमन हो वो आप बाहर निकाल लो, सीधी बात है ना। जैसे अगर मैं सीधा सीधा करना चाहूँ, देखो ये x इसके पास भी है, मतलब एक एक x तो सबके पास है ना, निकाल लूँ। ठीक है, या फिर कर दे रहा हूँ और थोड़ा सा ताकि तुम्हें समझ में आनी, तो तुम बहरे आ जाओगे। देखो इधर x इंटू एक्स लिखा है, इंटू वाई इंटू जेड लिखा है, प्लस ये x इंटू वाई लिखा है, इंटू जेड लिखा है, ये x इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड। अब आपको अगर आप नोटिस कर पा रहे हो अगर बेटा, तो आपके पास देखो x तीनों के पास है, x कॉमन निकाल लोगे, y सबके पास है, y कॉमन निकाल लोगे, z सबके पास है, सबके पास। तो देखो इधर ध्यान से, आपने जब एक x निकाल एक x एक y और एक z निकाल लिया तो यहाँ कितना बचा x। यहाँ से एक x एक y और एक z निकाल लिया तो कितना बचा y। इधर से एक y एक z, एक x y और z, तो क्या बचा z। बटे में कितना बेटा x y z, x y z से x y z कैंसिल, 8 तिया 24, तो आपके पास आएगा 3x प्लस y प्लस z। ये है बेटा आपका फाइनल आंसर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्तर बढ़ा दे रहा हूं मैं, ठीक है। m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइड में m प्लस 2। अब देखो भैया, अब अगेन इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, वो सूत्र, क्योंकि हाँ वो सूत्र आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, क्योंकि देखो ये तो स्क्वायर है, ये स्क्वायर नहीं है, तो हमारा कौन सा सूत्र लग जाएगा यहाँ, x प्लस a x प्लस b, ये लगेगा। ठीक है, तो देखो इधर ध्यान से कंपैरिजन करना, एक्स स्क्वायर बराबर कितना समझ में आ रहा है, m स्क्वायर, मतलब x बराबर कितना मिल गया m। अब m और x एक जैसे हो गए। अब a प्लस b बराबर हमको समझ में आ रहा है माइनस का 14 और a इंटू b समझ में आ रहा है कितना 32। अब 32 कैसे आता वो देख लो, तो देखो 1 इंटू 32, ठीक है, फिर 2 में 16 का करोगे, ठीक है, 3 में तो आता नहीं, 4 अट्ठे 32 और फिर 8 चुके 32, 16 दूनी 32 और 32 से कम 32, और कोई है ही नहीं। ठीक है, अब आपको अगर माइनस का चाहिए तो भैया एक जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, ठीक है, तब आपका माइनस 32 का आएगा। अब हमको ऐसी संख्या ढूंढना है जो 14 दे प्लस माइनस करके, तो देखो 32 में एक जोड़ूं घटाऊं 14 आ ही नहीं सकता, 16 में 2 घटाऊंगा तो 14 जरूर हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको माइनस का चाहिए तो बड़ी वाली संख्या जो 16 है वो आपको काय में रखनी पड़ेगी माइनस में, और छोटी वाली संख्या है वो काय में रखनी पड़ेगी प्लस में। तो देखो 16 दूनी 32 माइनस का आ गया, इसको माइनस करोगे 16 में दोगे 14, वो भी काय का माइनस का। भैया हर कंडीशन फुलफिल हो गई, तो x प्लस a और x प्लस b ये लाना है आपको। x बराबर क्या है m प्लस 16 माइनस का, ठीक है, और m प्लस 2, ठीक है, तो m माइनस 16 और ये हो जाएगा m प्लस 2। तो पहले बेटा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके अब आप आगे कर पाएंगे। तो देखो इसकी जगह सॉल्व किया बेटा तुमने तो कितना आया m माइनस 16 और m प्लस 2 और अपॉन में कितना बेटा m प्लस 2, तो m प्लस 2 से m प्लस 2 कट गया बेटा, m माइनस 16 आपका क्या है फाइनल आंसर। अब आखिरी सवाल है बेटा, ठीक है, 5pq p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर डिवाइड बाय 2p p प्लस q। देखो बेटा काटने से काट सकते हो, लेकिन अपन इस पे सूत्र लगा देंगे काय का, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो देखो 5pq ये हो जाएगा बेटा p प्लस q और एक बार हो जाएगा p माइनस q, नीचे है 2p p प्लस q। तो बेटा p प्लस q से p प्लस q, तो हाँ कहाँ काट रहा हूँ, p से ये p कैंसिल, तो आपके पास बचेगा बेटा 5q अपॉन 2 और p माइनस q। ये हो गया बेटा आपका फाइनल आंसर। बहुत प्यारा सवाल है बेटा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो गई होगी क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है ना। एक दो बार इस वीडियो को देखना, कर करके देखना बेटा, निश्चित तौर से आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। और बस इसका एक ही तरीका बेटा, आइडेंटिटी सारी याद रखना और एक बार करके देख लेना। थैंक यू।